अधिकारी जी, क्या इसी सोशल इंजीनियरिंग के तहत ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव होने, मतदान होने हैं, उससे महज पहले, उससे ठीक पहले नेपाल का दौरा करते हैं, मंदिर मंदिर जाते हैं। कांग्रेस की ओर से कहा भी गया कि वोट को प्रभावित करने की कोशिश प्रधानमंत्री की ओर से की जा रही है। अवंतिका जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मंदिरों में तो जरूर जाते हैं, चाहे किसी भी देश में जाए। वहाँ अगर आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा हो, यहाँ तक कि खाड़ी के देशों में भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं तो वहाँ भी जाते हैं। और जैसे थाईलैंड में गए थे तो वहाँ जो राम जो है उनकी प्रतिमा के सामने उन्होंने शीश नवाया था, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसे राजीव रंजन जी कह रहे थे कि दलित कार्डशिप जो वो नहीं है, मैं याद करता हूँ जगजीवन राम जी को। कांग्रेस के कितने बड़े लीडर थे, दिग्गज नेता थे, और उनके साथ जो है सारे दलित जो है जुड़ जाते थे। और हिंदुत्व की जहाँ तक बात है, यहाँ के नरेंद्र मोदी जी के जितने भी दलित हैं वो मोस्टली हिंदू हैं। और वो जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है तो वो बीजेपी से भी दूर हो जाते हैं, कांग्रेस से भी दूर हो जाते हैं कि हमारा किसी ने कोई भला नहीं किया है। लेकिन जब भी हिंदुत्व की बात आती है तो वो फिर से बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल 80% की पॉलिटिक्स जो है आज बीजेपी कर रही है, और इन्हें अच्छे से पता है। सोशल इंजीनियरिंग जैसा राजीव रंजन का, मैं सहमत हूँ इन बात से कि वो बिल्कुल सही इसको कर रहे हैं। अगर इनमें से 80% में से भी हमारे को आधे मिल जाते हैं तो वो टोटल का 35% बनते हैं, वो पार्टी को जिताएंगे। और बहुत सारे तो ऐसे आदमी हैं अवंतिका जिनका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं होते। वो सिर्फ जो राष्ट्रीयता की बात करेगा, जो देश हित की बात करेगा, वो उसके साथ चले जाएंगे। लेकिन क्या लगता है आपको कि जो कर्नाटक के चुनाव में अभी सिद्धरामैया जो थे, मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, लेकिन उनका जो अति आत्मविश्वास था वो ले डूबा है उन्हें, और यही कारण रहा कि जेडीएस से उन्होंने जो है मेल करके जो है यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ा, और बीएसपी और एनसीपी जो है वो जेडीएस के साथ गई, कांग्रेस अकेली रह गई। देखिए, जो है बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर यह है कि जहां भी आज चुनाव होंगे 2014 के बाद में, जिस भी स्टेट में चुनाव होंगे, एक पंजाब को छोड़ दीजिए आप, पंजाब में जो है बीजेपी का वोट बैंक घटा है। किसी भी स्टेट में, चाहे उनकी सरकार बनी है या नहीं बनी है, लेकिन वोट बैंक किसी भी स्टेट में बीजेपी का कम नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर मुझे तो मैंने स्पष्ट पहले लिखा था कि वहां स्पष्ट गवर्नमेंट बनेगी, और किसी की भी बने। जब नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला, विपक्ष जब तक संगठित होकर चुनाव नहीं लड़ेगा तब तक इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये स्पष्ट इस कर्नाटक के चुनाव से तो विपक्ष के नेताओं को, कांग्रेस को, सभी को ये बात समझ लेनी चाहिए। मोदी और अमित शाह के अगर इस जोड़ को तोड़ना है तो सभी जो है को एक होना चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा, ये जो सिद्धारमैया जी है, ये मजबूती दिखाना तो पॉलिटिक्स में मजबूरी होती है। अगर आप चुनाव के दौरान अगर आपकी सहमति नहीं बन रही है अलायंस पे, और आप कमजोरी दिखाएंगे तो हार आपकी निश्चित हो जाती है। आप हिमाचल के इलेक्शन को देखिए, अमीर बदर सिंह लास्ट तक मजबूत नजर आए हैं। उन्होंने अपने लिए कॉन्स्टिट्यूंसी भी ऐसी चुनी जहां से वो हार सकते थे। बिल्कुल 4-5 बार से वहां कंटिन्यू जो है कांग्रेस हार रही थी और बीजेपी जीत रही थी। तो मजबूती दिखाना तो ये पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत जरूरी होता है। और अलायंस जो है वो भी टर्म कंडीशंस पर होते हैं, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, कितनी सीटों पर कैसे होगा, किसको किसके कैंडिडेट वहां पर मजबूत जो है आपस में इंटरचेंज किए जाएंगे, ये बड़ा पेचीदा काम होता है। और उसमें सिद्धारमैया को अगर वहां नहीं एडजस्टमेंट हो पाई, इसीलिए उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा होगा। और मजबूती तो दिखानी थी अगर चुनाव जीतना था।